Assalamu alaikum dear friends, I hope you are doing well. My name is Afnan and you are watching my YouTube channel E-commerce by Afnan. So guys, पिछले लेक्चर में हमने अपने प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन को स्टार्ट किया था और हमने डिफरेंट प्रोडक्ट के स्टैट्स वगैरह चेक किए थे, उनको एनालाइज किया था अपने अमेजोन के पेज पे। और आज के सेशन में हम प्रोडक्ट हंटिंग के साथ साथ उसकी सोर्सिंग भी देखेंगे। क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो हंट कर ली थी, हमने देखा कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। आज के सेशन में हम एक दो प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनका क्राइटेरिया, उनके स्टैट्स वगैरह चेक करके फिर हम उनकी सोर्सिंग देखेंगे। तो चलें थोड़ा सा सोर्सिंग का कंसेप्ट समझ लें। हमने प्रोडक्ट तो हंट कर ली थी, हमने देखा कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, ठीक है, स्टैट्स इसके ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट उसकी सोर्सिंग को देखना है। या तो हम उसके ब्रांड को टच करेंगे या हम ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को टच करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने प्रोडक्ट को चेक करके हमने उसका फिर स्टॉक मंगवाना है अपने अमेजोन अकाउंट के लिए, उसकी इन्वेंट्री परचेज करनी है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें एक दो प्रोडक्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं उनके स्टैट्स वगैरह को, फिर हम उनकी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। ये देखें, अब जो कीपा की एक्सटेंशन थी वो यहाँ पे लोड हो गई है। अब हम इसका ग्राफ चेक करेंगे। सबसे पहले सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, इसमें सेलर्स कितने हैं। सेल्स रैंक से आपको आइडिया हो जाएगा इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है। बाय बॉक्स यानी कि ये बाय बॉक्स किस तरह से इसका रोटेट कर रहा है, कितने सेलर्स के पास कितने % है। तो चले वन बाय वन इसका चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे जाने के बाद बाय बॉक्स स्टैटिक्स, ये देखें, ये इसका जो बाय बॉक्स है वो किस तरह से रोटेट कर रहा है। 26%, 17%, 11%, 8%, ये यानी कि एक समझ में आने वाला है, ठीक है। इनकी प्राइसेस वगैरह जो उन्होंने सेलेक्ट की हैं, ये उनके पास स्टॉक है, ये सेलर्स का नाम है, ये FBA सेलर्स है, ये उनकी रेटिंग है अकाउंट्स की, रिव्यूज़ कितने कितने उनके अकाउंट्स पे। ये लास्ट वन बता रहा है कि बाय बॉक्स किस दिन किस सेलर्स के पास था। अब ये देखें, 5 दिन पहले इस बंदे के पास था, ये FBM सेलर्स है, ये 26 दिन पहले इसके पास था, 18 दिन पहले, 15, ये देखें 3 घंटे पहले इस बंदे के पास बाय बॉक्स आया था। अब इसके पास 3 यूनिट रह गए। अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, इसके पास 5 यूनिट है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, इसके पास 18 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको कीपा का जो बाय बॉक्स स्टैटिक्स है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपने इसकी ऑफर्स पे क्लिक कर लेना है। ऑफर्स पे क्लिक करने के बाद आपकी इस तरह की विंडो शो होगी। शिपिंग हमेशा आपने प्राइम पे क्लिक करना है। कंडीशन न्यू, ऑलरेडी सिलेक्ट है न्यू, इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट सेलर्स शो हो रहे होंगे कि कौन सा सेलर किस टाइम आया था, उसके पास कितने यूनिट्स है, उसने कितने बेच दिए हैं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, कितने सेलर इसमें इस प्रोडक्ट को सेल करके जा चुके हैं, ये सारा आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये कितने सेलर्स हैं, इनके पास स्टॉक है, ये इनकी प्राइसेस है, कंडीशन इन्होंने न्यू की है, इनके आइटम कितने सोल्ड हुए हैं, 30 डेज़ की एवरेज है, इनके पास स्टॉक हिस्ट्री है। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है इसने। ये देखें डिफरेंट सेलर्स हैं, ये इवन के आपको डे, टाइम, डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। जो इसकी एवरेज प्राइस है वो 53.57 है। और यहाँ पे आपको टोटल स्टॉक का बता रहा है कि कितने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के निकले हैं, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स निकले गए हैं अमेजोन के वेयर हाउस से, सेल हो गए हैं। ये सारी हिस्ट्री आपको ऑफर्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स पे आना है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखें, आपको करंट जो BSR है वो बता रहा है। BSR से आपको ये आइडिया हो रहा है कि इसकी सेल मंथली कितनी है, क्योंकि हमने तो एक क्राइटेरिया फिक्स किया था ना स्पेसिफिक के तकरीबन कोई 60,000 तक BSR हो। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि 60,000 से नीचे नीचे हो, जितना मर्जी हो, ठीक है, ऊपर ना जाए। अब देखिए 17,000 है इसका BSR। अब समझ में आने वाली बात है कि इसकी सेल अच्छी है। अब इसका आप 30 डेज़ का BSR चेक कर लें, यानी कि पहले ज़्यादा था, अब ये कम हो रहा है। इसका मतलब पहले सेल इसकी अब की बानिस्बत कम थी और अब ज़्यादा हो रही है। ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इजीली पता चल जाएंगी। आप जब प्रोडक्ट की डिटेल्स में आएंगे तो आप यहाँ से इसका नॉलेज ले सकते हैं। ये करंट बाय बॉक्स बता रहा है किसके पास करंट किस प्राइस पे बाय बॉक्स है इस वक्त। 90 डेज़ में भी बता रहा है, 180 डेज़ में भी बता रहा है। 50.85 वाले बंदे के पास इस वक्त बाय बॉक्स है, इसका जो चल रहा है। ये देखें साइड पे आपको ये भी शो हो रहे हैं सेलर्स डिफरेंट। और इसकी जो पैकेज क्वांटिटी है वो है यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे इसका साइज़, इसका जो वेट है वो भी मेंशन है, इसका एसन, इसका यूपीसी कोड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके रिव्यूज़ कितने हैं, मिनिमम हमने 50 रखे थे, इसके 129 यानी कि ठीक है।
लास्ट प्राइस चेंज जो सेलर्स ने की है वो 58 मिनट्स अगो है, ठीक है। जो रेटिंग है इसकी 4.5 है, बेस्ट है। इसकी जो कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, इसका टाइटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। पिछले लेक्चर में हमने इस पर डिटेल में बात की थी। अब हम इसकी सोर्सिंग देखते हैं कि हमने इसका सोर्स किस तरह से फाइंड करना है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो चेक कर ली A to Z, ओके, हमारे स्टैट्स के मुताबिक, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये परफेक्ट है। अब हम इसका सोर्स फाइंड करेंगे कि हमें ये पीछे सोर्स कितने में मिल रहा है और हमें इसका कितना पर प्रोडक्ट प्रॉफिट बच रहा है। फिर ही हम इस प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे और इसका इन्वेंट्रीज का स्टॉक परचेज करके इसको अपने अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा के अपने सेलर अकाउंट से इसको सेल करेंगे, ठीक है। और अगर आप इस लिस्टिंग में जाते हैं स्टॉक लेके 20-30 यूनिट, तो आप इजीली इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर सेलर्स में आउट ऑफ स्टॉक हैं और कुछ के पास स्टॉक बहुत कम है। इस प्रोडक्ट की सेल 1000 में है और इसका जो टोटल स्टॉक है मेरे ख्याल से कोई 40-50 यूनिट होंगे अमेजोन के वेयर हाउस में ना इस प्रोडक्ट के। तो इस हिसाब से आप अगर 20 यूनिट भी लेके जाएं तो आप इस प्राइस पे इसको इजीली सेल कर सकते हैं। 48-49 पे ना आप इसको रख के सेल करें, आपके यूनिट्स इजीली कुछ दिनों तक निकल जाएंगे। अब हमने इसकी सोर्सिंग को देखना है। अब एक और प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें, एक प्रोडक्ट है। अब इसका स्टैट्स वगैरह देखते हैं। ये अब इसमें टोटली अमेजोन बैठा हुआ है। ये देखें, टोटली अमेजोन बैठा है। इसका मतलब है कि ये हम एज अ न्यू सेलर्स, ये हमारे लिए रिजेक्टेड है, क्योंकि जो अमेजोन है वो सबसे लोएस्ट प्राइस पे रख के सेल कर रहा है। देखें, अगर इस प्रोडक्ट की सेल कोई 100-200 भी है ना, अगर दूसरे सेलर इसको कोई 20 पे भी सेल कर रहा है, 22 पे सेल कर रहा है, इसकी एवरेज 23 है, तो अमेजोन इसको 11-12 पे सेल करेगा और ज़्यादा बाई बॉक्स अमेजोन के पास होगा। अब ये देखें, 98% जो बाई बॉक्स है वो अमेजोन लेके बैठा है और इसके पास स्टॉक भी अच्छा खासा है, 1000 प्लस है। और दूसरे सेलर्स देखें बैठे हुए हैं, 1% भी पूरा नहीं मिला उनको। तो कहने का मतलब ये कि एज अ न्यू सेलर्स आपने इस तरह की प्रोडक्ट में नहीं जाना, ये हमारे लिए रिजेक्टेड है। आपने नेक्स्ट मूव करना है, यह टोटली रिजेक्टेड है। अब ये प्रोडक्ट देखें, इसका भी कुछ समझ में आ रहा है स्टैट्स वगैरह ना कि ये ठीक है, हमें ग्राफ से शो हो रहा है। और ये देखें, ये हमने चेक कर लिया है। अब ये देखें, ये टोटली हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि ये रिजेक्टेड ना, तो इसमें कोई सेल रैंक, बाय बॉक्स, कोई चीज़ आपको शो नहीं हो रही, तो ये टोटली रिजेक्टेड है। तो चले, हमने जो प्रोडक्ट सर्च की थी उसकी सोर्सिंग देखते हैं। ये वाली प्रोडक्ट थी, हमने एनालाइज की, परफेक्ट है। सबसे पहले आपने इसका टाइटल, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब पे जाना है और न्यू टैब में आपने यहाँ पे सिंपल आपने google.com सर्च करना है, google.com। ये सर्च करने के बाद आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग पे सर्च सेटिंग, नीचे आपने आना है और शो मोर पे करके यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स, आपने ये वाली लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मेरी ऑलरेडी सेलेक्ट है। आपको सिंपल यहाँ पे करंट रीजन कोई भी लगा होगा, ठीक है। आपने सिंपल इसको आके यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ये सिलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है। अब ये मेरी जो भी सर्च होगी वो यूनाइटेड स्टेट्स की ही शो करवाएगा। अब दूसरी बात ये कि आपने एक एक्सटेंशन है VPN, वो आपने ऐड कर लेनी है। VPN एक्सटेंशन, एक VPN आपने लगा लेना है साथ में, ठीक है। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर की हुई हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो काइंडली आप जो पिछले 3 लेक्चर्स हैं उनको देखें और फिर इस लेक्चर्स पे आएँ, ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि मज़ीद लोग ऐड हों और इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो चले हम अपनी सोर्सिंग की तरफ आते हैं। इसको कॉपी करके आपने सिंपल, हमने एक्सटेंशन वगैरह ऐड कर लिए, इनको पिन कर लेते हैं। क्रोम, जो VPN था इसको हम ऑन करते हैं, इसको कंटिन्यू, ये फ्री एक्सटेंशन है, स्टार्ट, और इसको ऑन करके इसकी जो लोकेशन वो सिलेक्ट करके आपने USA करनी है और इसकी जो ये स्टेट है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये एक्सटेंशन अब ये वर्क करेगी, ठीक है। अब सिंपल जो आपने टाइटल कॉपी किया है इसको आपने न्यू टैब में पेस्ट कर देना है और इसके साथ लिख देना है आपने USA डिस्ट्रीब्यूटर और इसको सर्च कर लेना है।
अब ये देखें, अब उसी प्रोडक्ट के ना डिफरेंट रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अब ये तो ब्रांड की साइट है ना, आपने इसको भी ओपन कर लेना है। ये रिटेलर है, इसकी साइट को भी ओपन कर लेना है, ठीक है। रिटेलर में हमने नहीं जाना क्योंकि रिटेलर्स की अमेज़ॉन इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करता, या तो वो ब्रांड हो खुद, ठीक है, या फिर उसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर उसकी अमेज़ॉन इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी बिल फर्ज, अगर आपको कोई इशू आ जाता है आपके अकाउंट पे, अमेज़ॉन आपसे इनवॉइस मांगता है तो आप उसकी इनवॉइस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रिटेलर्स की अमेज़ॉन इनवॉइस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ रिटेलर्स हैं जिनकी कर लेता है, लेकिन हमारे लिए रिकमेंडेड ये है कि या तो हम ब्रांड से सोर्स करें या फिर हम उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स करें, ठीक है। अब इसको हम ऑफ कर लेते हैं, ये जो रिटेलर्स की साइट थी। अब ये देखिए जो ब्रांड की साइट है ना वो यहाँ पे ओपन हो गई है। अब ये देखिए जो ब्रांड हमें इस प्रोडक्ट की कीमत दे रहा है वो प्राइस इसने दी है जी $42 में यहाँ से मिल रही है हमें, और अमेज़ॉन पे ये सेल 48, 49, 50 तक सेल हो रही है, तो इसमें हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी LLC की डिटेल्स पे ब्रांड के साथ अपना होलसेल का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर तो ब्रांड एक्सेप्ट कर ले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने इसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट मंगवानी है, ठीक है। आपने ब्रांड को मेल करनी है, फिर आप अपने जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी लिस्ट सेंड करें, आप फिर 1 बाय 1 उनके पास जाके इस प्रोडक्ट का स्टॉक ले सकेंगे। जब आपका ब्रांड आपको प्रूव कर देता है, आपको अप्रूवल लेटर मिल जाता है, तो इन केस फ्यूचर में अगर अमेज़ॉन आपसे इनवॉइसेस वगैरह या अप्रूवल लेटर भी मांग लेता है तो आप इजीली उनको सबमिट करके दिखा सकेंगे कि ये हमने ब्रांड से सोर्स किया है, और वो आपकी जो लिस्टिंग होगी उसको प्रूव कर देगा अमेज़ॉन, ठीक है। इन फ्यूचर यानी कि आप अगर ब्रांड से सोर्स करें तो आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आएगा, और या फिर आप जो इसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके इसका स्टॉक ले सकते हैं इजीली, जिनकी इनवॉइसेस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। तो चलें हम इसकी दूसरी सोर्सिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं अपनी जो हमने सर्च किया था, ये भी मेरे ख्याल से वो है, रिटेलर है ये, माइनमैक्स डील्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने ये हमें $35 में दे रहा है, लेकिन ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। अगर 35 में भी मिल रही है तो मेरा नहीं ख्याल आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत कम $1-2 इस प्रोडक्ट में मिलेंगे, ठीक है। और कोई सोर्सिंग अगर कम प्राइसेस में दे रहा हो, ये 32 बल्क बाय अमेरिका, ये 32 में दे रहे हैं हमें इस प्रोडक्ट को ना। तो इसके सबसे पहले आपने इसका जो टाइटल है, ये जो इसकी इमेज है, वो सारी चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है कि ये 100% सेम है, क्योंकि अगर कोई भी इशू आ गया तो आपकी जो लिस्टिंग है वो रिमूव हो जाएगी, कल को आपको अपने सेलर अकाउंट पे बड़ा मसला आएगा। ये भी आइटम इसके पास भी आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। और फिर तब तक हम इस प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, इसका एसन वगैरह हम सेव कर लेंगे, ठीक है, और हम नेक्स्ट दूसरी प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। और एक चीज़ और कि हमने सिंपल ये तो देख लिया कि हमने इनकी वेबसाइट किस तरह से फाइंड करनी है। आप इस तरह से भी इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। सिंपल आपने इमेजेस पे क्लिक कर लेना है। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट वेबसाइट शो हो जाएंगी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, इसमें रिटेलर्स भी होंगे, ब्रांड भी होगा, और यहाँ पे आपने 1 बाय 1 मेक श्योर कर लेना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, और देन आपने उसको सोर्स करना है। सबसे पहले आपने जो आपकी प्रोडक्ट है उसको एक दफ़ा चेक कर लेना है कौन सी प्रोडक्ट है, आपने उसका टाइटल वगैरह है वो कितने ml में है, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी में है, ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करके देन आपने उसकी सोर्सिंग की तरफ जाना है। यहाँ पे इस तरह से भी आप इसका सोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने इसका प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है। आपने सिंपल गूगल पे आके यहाँ पे लिखना है FBA कैलकुलेटर। ये आपको अमेज़ॉन सेलर सेंटर का जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है वो ये वाली साइट आपको शो हो रही होगी। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। अब ये जो अमेज़ॉन का रेवेन्यू कैलकुलेटर है ना, जिसपे हम प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। कंटिन्यू एज गेस्ट करना है आपने, और जो प्रोडक्ट है ना, ये वाली प्रोडक्ट आपने सिंपल इसका जो एसन है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और इसको सर्च कर लेना है। अब ये सर्च हो रहा है।
अब ये देखें, ये सारी चीज़ें इसने खुद ही कैलकुलेट कर ली। इसका जो BSR है, इसमें कितने सेलर, इसकी रेटिंग, रिव्यूज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। इसका जो टाइटल, इसन वगैरह, अब ये इसने खुद ही प्राइस सेलेक्ट कर रही है। चले हम इसका 50 पे भी प्रॉफिट निकालें तो हमें क्या बचता है। ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन वाला है और ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाला है। हम क्योंकि अमेज़ॉन कर रहे हैं तो हम अमेज़ॉन का ही कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ फ़ीस है जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है, ये अमेज़ॉन की फ़ीस है, ये स्टोरेज कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। अब हम इसमें इसकी जो दूसरी कॉस्ट है वो भी ऐड कर लेते हैं। ये हमें कितने में मिल रही है, फ़र्ज़ करें ये हमें $25 में मिल रही है और इसकी जो अदर कॉस्ट है वो 1.5 तक कर लें, क्योंकि हमने अपने जो अकाउंट्स के लेबल्स वगैरह हैं वो हमने 3PL वाले से लगवाने हैं, उनका वेयर हाउस यूज़ करना है, तो वो हम नॉर्मली 1.5 तक करते हैं। अब ये देखें, अमेज़ॉन के जो कैलकुलेटर ने हमें जो प्रॉफिट निकाल के दिया है वो $11.11 और 87 सेंट है, और हमें इसमें मार्जिन कितना मिल रहा है वो 23%। ठीक है, इनके ठीक है, बेस्ट है। मार्जिन आपका अप टू 15% हो, ठीक है, इसी हिसाब से आपने प्रॉफिट निकालना है। अगर तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है जी 35 में, तो फिर देखिए आपको जो मार्जिन है वो कितना कम हो गया है, इसमें आप लॉस में जाएंगे। आपने प्रेफर करना है कि आपको ये कम से कम मिले। अगर आपको ये 25 या 28 तक मिल रही है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसका जो मार्जिन देखना है आपने अप टू 15% हो, ठीक है, जो नेट मार्जिन है इस प्रोडक्ट का। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम डिफरेंट प्रोडक्ट की कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लगा लें आप यहाँ से। किसी और प्रोडक्ट की मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये प्रोडक्ट है, इसका प्रॉफिट करते हैं। अब एज इट इज़ मैं इसका जो एसन है वो कॉपी करूँगा और रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके सर्च एंड अदर प्रोडक्ट इसको कैलकुलेट करूँगा। सॉरी, इसका एसन कॉपी नहीं हुआ, ये रहा इसका एसन। ये कॉपी करके इसको मैं इधर पेस्ट करूँगा और इसे सर्च कर लूँगा। इस तरह से आपने प्रोडक्ट हंट करके विद सोर्स ऐसे आपने प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे आके, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर, अब ये 58 पे सेल हो रही है नॉर्मली अमेज़ॉन की। जो ये फीसिस वगैरह हैं वो खुद ही इंक्लूड है इसमें। आपने सिंपल यहाँ पे आके इसकी जो कॉस्ट है वो आपको लाइक ये भी कोई 25 तक मिल रही है, या आप लगा लें कि ये 30 तक भी आपको मिल रही है, तब भी बेस्ट है। और इसकी जो अदर कॉस्ट है वो 1.5 आप लगा लें, फिर भी आपको इस प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन बच रहा है। ये मैं आपको सिंपल एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, फिर उसका सोर्स किस तरह से फाइंड करना है और उसका फिर प्रॉफिट कैसे निकालना है। लाइक आपने प्रोडक्ट हंट की, वो आपकी क्राइटेरिया को मीट कर रही थी, फिर आपने उसकी सोर्सिंग की तरफ जाना है, उसकी सोर्स प्राइस चेक करके ये हमें कितने में मिल रही है। देन आपने अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर अपने सर्च बार में इसको सर्च कर लेना है। ये आपको शो हो जाएगा रेवेन्यू कैलकुलेटर की जो वेबसाइट होगी, उसको आपने क्लिक करके ये आपको सामने एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो अमेज़ॉन का है। और आपने जो अमेज़ॉन की प्राइस है वो सिलेक्ट कर लेनी है, फिक्स कर लेनी है, ठीक है। नॉर्मली जो ये कैलकुलेटर है ना, ये खुद ही चेक कर लेता है, जो इसकी प्राइस है ना वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाती है। अभी इसकी 58 थी, ये सिलेक्ट हो गई। आपने इसकी अदर कॉस्ट वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेनी है और यहाँ पे आपको इसका जो प्रॉफिट है और जो मार्जिन है वो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। चलें जी, हम एक और प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालते हैं। सिंपल मैं इसका एसन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और ये खुद ब खुद सर्च हो जाएगी, ठीक है, ये कैलकुलेटर पे। ये अमेज़ॉन ने खुद ही इसकी प्राइस सेलेक्ट कर ली है। अब फ़र्ज़ करें कि ये मुझे प्रोडक्ट मिल रही है, वो मुझे मिल रही है वो $10 में मिल रही है। आपने सिंपल इसका जो देखना है वो आपने मार्जिन देखना है कि आपने जो इसकी कॉस्ट लगाई है उसमें से आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। मुझे इसमें 24% यानी कि मिल रहा है। आपने इसकी जो दूसरी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर मैंशन कर लेनी है, वो 1.5 है। ये देखें, मुझे 18% मार्जिन मिल रहा है और ये मुझे $4.62 यानी कि प्रॉफिट भी बच रहा है। यानी कि अगर मैं इसके 10 यूनिट के साथ भी जाऊंगा तो मैं इजीली इसको सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकूंगा। नॉर्मली ब्रांड्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका ना एक MOQ होता है, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो लाइक कोई किसी का 50 है, किसी का 100 है, किसी का डॉलर्स में है कि आप मिनिमम $500 मिनिमम यानी कि $500 तक आप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जितनी मर्जी करें इन्वेंट्री परचेज, ठीक है। आप 50 या 100 यूनिट्स के साथ आएँ, आप अच्छा खासा यानी कि प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। ये देखें ना, हमारी ये सोर्सिंग पे डिपेंड करता है कि हम उस प्रोडक्ट को सोर्स किस तरह से कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको इससे कम प्राइस में भी दे रहा है, वो लाइक आपको $8 में ये पड़ रही है,
फिर आपको ये और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लाइक देखें, आपको जो मार्जिन है वो भी आपका बढ़ गया है और आपकी जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा उसको एनालाइज किस तरह से करना है, ग्राफ किस तरह से रीड करना है, फिर उसकी सोर्सिंग किस तरह से करनी है और प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। अदरवाइज नीचे मेरा आपको व्हाट्सअप शो हो रहा है, आप इस पर भी टेक्स्ट करके मुझे क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह अपनी सोल्व करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको शो हो रही है, ये जनवरी टू सितंबर, और ये देखें ना, इसमें थोड़ी सी स्टोरेज कॉस्ट का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपने सिंपल अभी जनवरी टू सितंबर चल रहा है ना, आपने यहाँ पे ही रहने देना है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है तो मैं इसको यहाँ पे ही रहने दूंगा। अगर यानी कि अक्टूबर स्टार्ट हो गया, फिर अब मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका प्रॉफिट निकालूंगा इस हिसाब से, इस मंथ के हिसाब से ना। अब देखें, सिर्फ 2 सेंट का फ़र्क पड़ा है स्टोरेज कॉस्ट में। अभी इस पे इसकी जो स्टोरेज कॉस्ट थी वो 2 सेंट थी और इसमें अभी ये 4 सेंट हो गई है। आज के सेशन में हमने अपने प्रोडक्ट हंटिंग और जो इसका प्रॉफिट हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमने मैनुअली किस तरह से हंटिंग करनी है, कि हमने लाइक के ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी वेबसाइट पे जाके अमेज़ॉन पर किस तरह से प्रोडक्ट सर्च करनी है। तो उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि हमने ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल या कॉल किस तरह से करनी है, उसके मुतल्लिक भी आपको टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। और देन हम देखेंगे कि हमने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह से हंट करना है, उनका हमने एक्सेल शीट पर डाटा किस तरह से बनाना है। वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। अभी तक हमने अपनी हंटिंग, सोर्सिंग और कैलकुलेशन तक कवर कर लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसकी मैनुअली स्टार्ट करेंगे। मैनुअली के बाद हम कॉलिंग और जो टेम्पलेट्स वगैरह उसकी तरफ जाएंगे। देन हम उसकी जो ब्रांड हंटिंग उसकी तरफ जाएंगे। फिर हम अपने सेलर अकाउंट की तरफ जाएंगे कि हमने अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको मीटू किस तरह से करना है, शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है और अपने जो टोटली सेलर अकाउंट है उसको किस तरह से मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 इंशाल्लाह आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगी। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।